Hello students, today we are going to read chapter number 2, Plants Living and Surviving in Science subject. Let's start the chapter. Plants grow on mountain, on ocean, in deserts and in river. In fact, they grow almost everywhere. हाँ, आप लोग देखते हो प्लांट्स सब जगह ग्रो होते हैं. माउंटेन, ओशियन, डेजर्ट, रिवर, एवरीवेयर. जहाँ देखते हो प्लांट्स कहीं ना कहीं ग्रो हो ही जाते हैं. प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग वेयर दे ग्रो. और सारे प्लांट्स एक दूसरे से कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग. उनकी वो एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं. फर्स्ट है उनकी डिफरेंस किस किस वजह से वो डिफरेंट रहते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल का मीन्स क्या होता है? लैंड पर रहने वाले. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी अलग अलग एरिया. इन हिली एरियाज. अभी हिली एरियाज में कौन से प्लांट्स हैं? दीज ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट. हिली एरिया में ट्रीज कैसी होती है? टॉल एंड स्ट्रेट. अभी तक हम टेरेस्ट्रियल प्लांट ही पढ़ रहे हैं जो लैंड में है. ये हिली एरिया की लैंड प्लांट्स हैं जिनकी ट्रीज कैसी होती है? टॉल और स्ट्रेट. दीज ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स. इनकी लीव्स कैसी होती है? नीडल लाइक, सुई की जैसी तीखी, शार्प. These trees are found in very cold places. और ये वाले ट्रीज बहुत कोल्ड, ठंडी जगह पर ग्रो होते हैं. इन द प्लेन. सेकेंड एरिया है प्लेन. These trees have lots of branches. प्लेन एरिया में ग्रो होने वाली ट्रीज की बहुत सारी ब्रांचेज होती है. These trees can bear the heat but shed their लीव्स ड्यूरिंग विंटर. ये वाली ट्रीज हीट को बियर कर सकती है, सहन कर सकती है, बट शेड मीन्स छाया ओनली विंटर्स के टाइम ही देती है, बिकॉज विंटर के टाइम ही इनके ऊपर बहुत सारी लीव्स आती है. एग्जाम्पल मैंगो, पीपल एंड बनियान ट्री. इन हॉट एरियाज. हॉट एरिया वाली ट्रीज. These trees have lots of leaves but they do not shed their leaves in winter. Hot areas की trees बहुत सारी leaves होती है but ये winter में shed में छाया नहीं देती. They remain evergreen. ये every time green ही रहते हैं. Coconut, rubber, tea, coffee, rice and cotton. ये इनके example. In deserts. डेजर्ट एरिया की ट्रीज. मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स. मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं जो बिना लीव्स के ग्रो होते हैं. वो वाली ट्रीज कहाँ ग्रो होती है? डेजर्ट एरिया में. डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स. इनकी लीव्स होती है बट उनके ऊपर क्या होता है? कांटे, स्पाइंस. स्पाइंस का मीन्स होता है कांटे. The green fleshy stem of such plants contain chlorophyll and makes food. और डेजर्ट एरिया के जो ट्रीज होती है, प्लांट होते हैं, उनके स्टेम कैसे होते हैं? ग्रीन एंड फ्लैशी होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. और ये वाले प्लांट, इन प्लांट में खाना लीफ में ना बनकर स्टेम ही बनाती है, बिकॉज इनके स्टेम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. इट ऑल्सो स्टोर्स वाटर. और ये वाटर को भी स्टोर करके रखती है, बिकॉज आपको पता ही है डेजर्ट एरिया में वाटर मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो एक साथ में वाटर स्टोर करके ही रखते हैं. इन मर्शी एरियाज द सॉइल इज स्टिकी एंड क्लेई. मर्शी एरियाज में सॉइल होती है वो एकदम चिकनी और चिपचिपी रहती है. Their roots do not get air as the soil is covered with water. तो वहाँ के जो ट्रीज होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी रूट पूरी चिपचिपी चिकनी सॉइल से कवर हो जाती है, तो उनकी रूट एयर नहीं ले पाती. वाटर से उनकी जो एयर वो नहीं ले पाते.
So the roots grow out of the soil and water to breathe. Such roots are called breathing roots. तो उनकी रूट्स क्या होती है, थोड़ी वाटर से ऊपर, वाटर के ऊपर ग्रो होती है जिससे वो एयर ले सके, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, ब्रीथिंग रूट्स, ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं. मीन्स इनकी जो रूट होती है वो पूरी उस स्टिकी क्ले सॉइल से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, तो वो इजीली एयर ब्रेथ नहीं ले सकती, इसके लिए उनकी रूट होती है वो वाटर से थोड़ा ऊपर ग्रो होती है. एक्वाटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं विंटर्स में, उसको हम क्या कहेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स. सम फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर्स ग्रो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड. कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट तैरते हैं और कुछ होते हैं जो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ही ग्रो होते हैं. एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. एक्वाटिक प्लांट्स 3 टाइप्स के हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स फर्स्ट, नंबर 2 फिक्स प्लांट्स, नंबर 3 अंडर वाटर प्लांट्स. फर्स्ट, फ्लोटिंग प्लांट्स. These plants float because they are either light or small in size. Floating plants ऐसे ये plants water के ऊपर float means तैरते हैं. ये क्यों तैरते हैं, बिकॉज इनका वेट कैसे होता है, लाइट होता है, ये हल्के होते हैं और साइज़ में भी छोटे होते हैं. These plants protect small water animals from the heat of the sun. और ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं ये स्मॉल वाटर एनिमल्स होते हैं, जो वाटर के अंदर छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको सन की हीट से भी बचाते हैं, बिकॉज ये पूरे ऊपर वाला एरिया होता है पानी का कवर कर देते हैं, जिससे उनको सन की हीट उनके ऊपर नहीं लगती है. एग्जाम्पल डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ, ये वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है. नंबर 2 फिक्स्ड प्लांट्स. सम प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड. कुछ प्लांट्स होते हैं वो पॉन्ड में एक जैसे पूरे कम्प्लीटली फिक्स्ड ही रहते हैं उसी जगह पर. एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली. आप लोटस देख सकते हो, वो अपनी ही जगह पर एक ही जगह पर फिक्स्ड परमानेंटली वहीं रहता है. द लोटस इज होलो एंड लाइट विच कीप्स द लीव्स एंड द फ्लावर्स फ्लोट. और लोटस प्लांट कैसा होता है, होलो, खोखला होता है, लाइट वेट, हल्का रहता है, वो अपनी लीव्स, इसलिए उसकी लीव्स पानी के ऊपर फ्लोट करती है, लीव्स और फ्लावर उसके पानी के ऊपर तैरते हैं. नंबर 3 अंडर वाटर प्लांट्स. प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, टैप ग्रास रिमेन अंडर वाटर. अंडर वाटर प्लांट्स के प्लांट एग्जाम्पल कौन से, हाइड्रिला एंड टैप ग्रास, जो पूरे वाटर के अंदर ही ग्रो होते हैं. These plants have long ribbon like narrow leaves. और इन प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है, लॉन्ग, लंबी, और रिबन की जैसी लंबी नैरो लीव्स होती है. दे ब्रीथ थ्रू दियर बॉडी सरफेस. और ये सांस ब्रीथ किससे लेते हैं, उनकी बॉडी सरफेस से. Plants of the grass family. Bamboo plants are actually gained grass. Bamboo is used for making things like baskets, chairs, mats, toys and huts etc. Bamboo plants होते हैं, ये कैसे होती है, ग्रास फैमिली में बिलोंग करती है. मीन्स इनका यूज़ कहाँ होता है, बास्केट बनाने के लिए, चेयर्स बनाने के लिए, टॉयज़, हर्ट्स, ये सब बनाने के लिए बैम्बू प्लांट का यूज़ किया जाता है. सम प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन. कुछ ग्रास फैमिली प्लांट्स होते हैं जिनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए. ड्राइड ग्रास इज़ यूज एज पैकिंग मटेरियल. कुछ सूखी ग्रास, ड्राइड मीन्स क्या होता है, सूखी ग्रास होती है, उनका यूज़ कहाँ करते हैं हम, मटेरियल पैकेजिंग के लिए. कुछ भी सामान होता है पैक करने के लिए काम आता है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली हेल्प टू बाइंड द
सॉइल। और ग्रास फैमिली की जो रूट्स होती है, ग्रास फैमिली में बहुत एक ये ग्रुप में होती है, तो इनकी रूट्स क्या होती है, कैसी होती है, ये सॉइल को बाइंड, सॉइल को पकड़ने के लिए हेल्प करती है, बाइंड करने में हेल्प करती है। सम अनयूजुअल प्लांट्स, सम प्लांट्स विच ईट एनिमल्स दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहेंगे। इन वीनस फ्लाई ट्रैप फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जैसे एक वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। द लीफ इज फोल्डेड इनटू टू हाल्व्स, इनकी लीव्स कैसी होती है, टू हाल्व्स में फोल्डेड रहती है। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ द टू हाल्व्स क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। जैसे कोई इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है, वो इनके जो दोनों लीफ के दो हाल्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, सडनली उनको क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, और इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप पकड़ जाता है।